अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना। और आज हम फिर आए हैं अपनी चाय कॉफी और बहुत सारी बातें लेकर। रिव्यू करेंगे वो हमारे कमेंट्स में किसी ने हमें सजेस्ट किया था, मन्नत और मुराद, एंड थैंक यू सो मच। इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग ड्रामा एंड आई एम लविंग इट। आई हैड फन वाचिंग इट। बिल्कुल मैंने देखा है। डेफिनेटली, पर आज उसी पे कर लेते हैं बहुत डिटेल में। और बहुत अच्छा ड्रामा है, लाइट हार्टेड है और थोड़ा ऑब्वियसली ह्यूमर दिखाया है, तो कभी कभार थोड़ा सा लाउड हो जाता है, बट इट्स फाइन। आई मीन आई थिंक आजकल क्योंकि इतनी सैडनेस ऑल अराउंड है, कुछ जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड में, तो इट्स अ गुड ब्रेक। सो आई एम लविंग द ड्रामा। मी टू, आई लाइक्ड इट एंड काफी एंटरटेनिंग है एंड कुछ ओवर द टॉप मोमेंट्स है, लेकिन वो भी एंजॉय किए मैंने। मतलब द गुड थिंग इज दैट उसमें बहुत सारी जो है ना रियलिटीज और सोशल हमारे यहाँ जो नॉर्म्स हैं जो हैं एग्जिस्ट करते हैं अनफॉर्चुनेटली, उनको वो टच अप ऑन कर रहे हैं, और बट इन अ लाइट हार्टेड मैनर। सो यू डोंट लाइक फील के अच्छा भाई ये वही टिपिकल सास बहू लड़ाइयाँ और इस किस्म की बातें नहीं है। मगर बिफोर यू गो इनटू द डेप्थ, सिर्फ एक चीज मुझे हाईलाइट करनी है जो आजकल के सारे मैं ड्रामा करती हूँ, बहुत पॉजिटिव एंगल्स है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लाती हूँ एक पॉइंट उसके अंदर, बताया कि पॉइंट्स के बाद जो है अच्छा लगने लगता है। सॉरी बट इतना फनी नहीं, बट दिस इज समथिंग फनी। उसमें ये है कि वो जो सेंस ऑफ स्मेल है ना, वो वैम्पायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुराद का, क्योंकि वो जिधर से निकल रहे हैं वहां से उनको वो खुशबू आ रही है। वो लिफ्ट से गुजर गई, 25 इंटर्न्स आई थी इंटरव्यू के लिए, वो एक ही खुशबू, वो मिली भी नहीं, खुशबू मिक्स भी नहीं हुई, वो सूंघते फिर रहे कहाँ पहुंच गए, कमरे तक पहुंच गए परफ्यूम सूंघते हैं। ये कहाँ होता है? ड्रामा मेकर्स एटलीस्ट थोड़ी सी रियलिस्टिक चीजें डालेंगे, इस किस्म की चीजें मेरे ख्याल से दुनिया में नहीं होती। मतलब सेंस ऑफ स्मेल कितना स्ट्रॉन्ग है भाई, इनको कस्टम पे रखवा दो सूंघने के लिए। क्या है ये थोड़ी सी मैंने कहा कुछ चीजें टू मच हैं, बट आई गेस ओवरऑल लाइट हार्टेड अच्छा ड्रामा है। और जो मैं बात बताई थी कि जो कुछ चीजें इन्होंने हाईलाइट की हैं, और ये बिल्कुल सही दिखाया है कि जब किसी एक चीज की, किसी एक रिलेशनशिप की महरूमी होती है लाइफ में, तो आप सारा फोकस दूसरे पे डाल देते हैं। तो उसमें दिखाया है कि वो क्योंकि वो विडो है, बच्चों का फादर नहीं है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली मेल मेंबर ऑफ द हाउस जो कि बेटा है उस पे है, कि अगर उनको जो है सारा बहुत ज़्यादा इमोशनली और उस पे उसी पे रिलाई कर रहे हैं। लाइक इवन सिस्टर्स को अगर घर में कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, टू मच उस पे कर रहे हैं, ये है रियलिटी। व्हाट आई डिडंट लाइक इज कि जो अम्मा हर 2 मिनट बाद सर पे, नहीं तुम अपना हाथ दो, मेरे सर पे रख के कसम खाओ, मेरे सर पे क्यों खाओ भाई, हर चीज। बट आई थिंक वो होता है, हमारे माशरे में होता है कसम खाओ, कसम क्यों कसम खाओ भाई, लेकिन हाँ हर चीज पे कि तुम बहनों का साथ नहीं छोड़ोगे। अरे भाई हर अच्छा बेटा, हर अच्छा, कसमों जो तोड़ने वाले हैं वो कसमों का भी पास नहीं करेंगे, जो ख्याल रखने वाले हैं वो कसम के बगैर भी ख्याल करेंगे। खैर एनीवे वो एक तो ठीक है। बता रहे हैं कि अम्मा इमोशनली मैनिपुलेटिव है ना औलाद के साथ बहुत ज्यादा, कि मुझे तो तुम्हारी फिक्र, वो फजीलत के पीछे पड़ी रहती है जो बड़ी बच्ची है उसका। ये तो है, हम देसी मॉम्स इमोशनली ब्लैकमेल तो करते हैं, तो इसलिए जो है अब ऑब्वियसली किस इंटेंसिटी, मतलब वो बेचारा अपने दोस्त को कह रहा है, वो बेचारा अपने दोस्त को ये कह रहा है कि मुझे मेरी माँ की मोहब्बत आजकल सफोकेट कर रही है। तो बीइंग मदर्स आई थिंक देयर इज अ लेसन इन इट फॉर अस कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाए ना, तो वी हैव टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, हमें डिस्टेंस थोड़ा सा नाकिंग कम करनी चाहिए। बाय द वे हमारे हस्बैंड्स देखेंगे तो कहेंगे ये स्पेस आप अपने बच्चों को खुद भी तो दे दें। हाँ नहीं, दूसरी बात यार, एक चीज ये है कि जो अच्छी चीज भी दिखाई है और उसका दूसरा एंगल भी दिखाया है कि वो उसका वर्क करने का, हाँ व्हिच आई लाइक। मैं सना से भी यही बात करी थी कि इकरा अजीज के जो भाइयों की मर्जी नहीं है कि वो काम करे, बट दे आर इनकरेजिंग हर, कि इनकरेजिंग हर नहीं, पहले इनिशियली नाराज हुए, फिर मान गए कि लड़कियों को, वो बार बार कह रही है कि मेरे पास जिंदगी की हर आसाइश है बट मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज सिखाई है सना कि बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। वो ड्रामा नहीं आया था, मैं भूल जाती हूँ नाम ड्रामों के, जिसमें वो 5 बड़ी अमेजिंग हमारी एक्ट्रेस थी, आर्मी में थी, सिनफिया। तो जैसे उस ड्रामा वो तो उसको भी थोड़ा सा चेंज करे। मुझे लगता है बहुत सारे हमारे सोसाइटल नॉर्म्स हैं या वेज ऑफ थिंकिंग है जिनको अब बदलने की जरूरत है, क्योंकि विद चेंजिंग टाइम्स
आपकी मुल्क का मोर देन 50% आबादी औरतों की है, और अगर आप उनको घर में बिठा लेंगे और उनको प्रोडक्टिवली माशरे का पार्ट नहीं बनने देंगे तो आपका तो जो हाल है इकोनॉमिकली वो हम सबके सामने, जो हमारा मुल्क बेचारे का हशर हुआ है, आपको इनकरेज करना है अपनी बच्चियों को कि वो निकलें। अच्छा, और एक एंगल जिसमें दिखाया है कि जो व्यू पॉइंट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का होता है, जो अभी उसका इसरा का है, उसकी मदर का, के जो औरतें बाहर काम करने जाती हैं तो वो तो बिक्री होती हैं और व्हाटएवर, बट आई थिंक वो चेंज होते दिखाएंगे बिकॉज इफ शी गेट्स मैरिड टू हिम तो शी विल स्टिल बी वर्किंग, एंड आई थिंक उसको पॉजिटिव एंगल में मुझे लगता है दे विल चेंज, क्योंकि वो जो एक नहीं हमारा एक सोसाइटल माइंडसेट है कि बाहर निकली हुई औरत तो बहुत चालाक है और घर उसका निग्लेक्ट होता है, और जो घर में रहने वाली बच्ची है वो बहुत अमेजिंग है। द थिंग इज कि अमेजिंग इंसान कितना, उसका ताल्लुक अपब्रिंगिंग से है और उसका ताल्लुक कितना आपने उसको प्रोडक्टिवली बिजी रखा है जिंदगी भर, बच्चियों को या लड़कों को भी। जितना खाली टाइम और खाली दिमाग होगा ना, फजूल पॉलिटिक्स खाली दिमागों में ज्यादा आती है, तो अपने आप को मसरूफ रखें, अपनी बच्चियों को, लड़कों को प्रोडक्टिव वे में, यानी किसी बहुत अच्छे कंस्ट्रक्टिव काम में बिजी रखें, ताकि उनका जहन इन फालतू चीज़ों, घरेलू पॉलिटिक्स और मैं इसको काट दूं, उसको बना दूं, उन चीज़ों में ना पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है एक और शायद ये लोग, जो मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो इनकी फैमिली में बड़ी बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही और जो डिप्रेशन का शिकार है, बस इनकी शादी को मना कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली अम्मा जी का ख्याल इस पूरे फैसले को, उनकी जो अम्मा जी है ना, शी इज़ एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रॉन्ग विद द सोसाइटी और विच नीड एन अपग्रेडेशन और विच नीड अ चेंज। तो मुझे लगता है ग्रेजुअली उनके सारे जो बिलीव्स है ना, वो एक एक करके थोड़े थोड़े बदलते हुए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है ना कि वो अपनी खानदान की शादी करो, खानदान को अगर कोई बात बोलती तो खानदान बुरा ना माने। आई मीन they knew that the match is not right for the second daughter, लेकिन मगर कर दी कि वो नानी ने कहा था और मामू को मैं कि अपना भाई छोड़ देती। अब भाई और नानी के डर में आपने अपनी बच्ची को उम्र कैद की सजा दे दी है, और वो उसको क्या बना दिया, भिखमंगा बना दिया आपने। वो रोज आके कभी आपसे पैसे मांगती है, कभी भाई से पैसे मांगती है, तो आपने पूरी उम्र की प्रॉब्लम अपने गले में लाद ली। और आई थिंक मुझे ये लगता है कि जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है उसके अली सफीना वो भी इसीलिए जो दामाद है, क्योंकि आई थिंक देयर सो मच डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग एंड ऑल विद अली सफीना के नाम के साथ मुझे एक चीज का ख्याल क्या आया कि अली सफीना जो इतना मोबाइल पर रहता है, फीमेल बॉस, कोई चक्कर तो नहीं चला लेगा फीमेल बॉस के साथ। मुझे लगता है उसको बहुत दिखा रहे हैं आजकल, वो बहुत मोबाइल पर होता है, उसकी बीवी को थोड़ा सा खटकने लगा है। आई डोंट वांट देयर स्टोरी टू बी टार्निश्ड, बिकॉज मुझे लगता है कि उस स्टोरी को अच्छा दिखाना चाहिए। अच्छा दिखाएंगे। आई थिंक वो ये दिखा रहे हैं क्योंकि मदर की थिंकिंग बच्चों में आती ही है, तो आई थिंक वो ये बोलता भी है ना कि तुम अपनी मदर की तरह नहीं सोचो, शक्की तो वो ये दिखाते हैं कि बच्ची खाना के खुद एजुकेटेड है, ग्रूम्ड है, मगर एक सॉर्ट ऑफ बैक ऑफ द माइंड तो उसकी वो बातें हैं, ठीक है, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा हिपोक्रेटिकल नेचर है कि खुद तो उसने पसंद की करी शादी और अपने भाई को उसमें अपनी माँ को कह रही है। इनकी कास्टिंग इतनी मुझे अच्छी लग रही है, मुझे ये पॉइंट इतना अमेजिंग लगा कि इनकी जितनी भी बच्चियों की कास्टिंग हुई ना, रियली लाइक इट, कि वो अली सफीना की जो बीवी है वो ग्रूम्ड है, छोटी वाली भी फेयरली ओके है, बड़ी वाली जैसे हमारे नहीं होते कि अम्मा अब्बा तरक्की करते करते तो बड़े बच्चे को थोड़ा वक्त लग जाता है ग्रूम होने में, जो जिनके हालात स्लोली चेंज होते हैं, तो बड़ी वाली घरेलू टाइप है, उसकी सेकंड वाली का तो मुझे भी सेकंड वाली नानी के पास रही ना, उसने क्लैरिफाई किया दिस इज व्हाट अ गुड स्टोरी टेलिंग डज। हां मुझे भी हो रहा था कि ये नहीं मतलब सारे बच्चे जो हैं पढ़े लिखे तो एक को इस तरह का क्यों दिखाया, तो उसने बताया कि वो नानी को देती और पढ़ने भी नहीं दिया, तो ऑब्वियसली उसकी एजुकेशन। मुझे अच्छा लगा कि कास्टिंग इतनी मजे से, और जो कैरेक्टर्स हैं जो जिन लोगों को भी कास्ट किया गया वो नगीनों की तरह फिट हो गए अपनी जगहों पे जाके। सो दिस आई लाइक्ड अबाउट द प्ले। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं इसमें करूँगी और जो कि आई थिंक हमारी सोसाइटी में है और उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं और मतलब नेगेटिवली भी देखा जाएगा, थोड़ा पर्सनल स्पेस का कि आप कान लगा के बातें सुन रहे हैं, तो दोनों घरों में मतलब एक मदर अपने बच्चे के कान लगा के सुन रही है और वहाँ उनके भाई अब जो है क्या नाम है अपनी ग्रोन अप डॉटर का कान लगा के सुन रहे हैं, तो both of the they don't trust the children, they don't trust ट्रस्ट की बात नहीं, बिकॉज ये बुरा नहीं माना शायद जाता, तो थोड़ी सी ये लैक ऑफ ट्रस्ट है ना, व्हाई वुड यू चेक नहीं वो भाई को तो बहन पे ट्रस्ट है, वो तो इतना मसला नहीं है, मुझे लगता है कि ये पर्सनल स्पेस का इशू है। कद्दू ट्रस्ट है भाई को बहन पे, जैसे ही उन्होंने सुना कि वो रात को किसी से बातें करी, उन्होंने फौरन छोटे भाई का जो टीपू शरीफ प्ले कर रहे रोल, उसको बुला के कहा इसकी अपने रिश्ता ढूंढना शुरू करो, इसकी मेरी शादी कर। अभी 2 दिन पहले भाई कह रहे थे इतनी जल्दी क्या है शादी की, बट आई थिंक
उसको बुरा ज्यादा ये लगा था, मे बी कि वो उसको छोड़ के जा रही है, उन्होंने नहीं, भाई के चेस खेलते हैं आज भाई को छोड़ के वीकेंड चली है, गई तो उन्होंने उनको टाइम नहीं दिया, क्योंकि वहां पे भी देखो वो रिश्ते की महरूमी है, बिकॉज ही इज नॉट मैरिड, ही डजंट हैव अ वाइफ एंड किड्स, तो वो बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं उन पे, तो ये दिखाया। ठीक है, देखो लेट्स सी, मगर मेरे ख्याल से थोड़ी सी पर्सनल स्पेस होनी चाहिए, और मतलब लेकिन मुझे ना ये मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप अपने say- बच्चों पे नजर ना रखें, आप बिल्कुल अपने बच्चों पे नजर रखें, मगर विद इन द बाउंड्रीज। लेकिन मुझे आजकल ये लगता है कि दोस्ती ज्यादा जरूरी है एज अपोज टू जो कमांडर और जो ओबीडिएंट सर्वेंट की रिलेशनशिप है ना, वो नहीं चलती है बच्चों के साथ। बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अगर आप उनको इंडिपेंडेंट हेल्दी इंडिविजुअल बनते हुए देखना चाहते हैं तो आपको उनको स्पेस देनी पड़ेगी, अपना फैसला खुद लेने की। 4 गलतियां करेंगे फिर इवेंचुअली सीख ही लेंगे। हाँ, रादर देन आप उनके कान लगा के बातें सुने, आप उनके साथ दोस्ती करें और इस तरह की रिलेशनशिप रखेंगे, वो खुद ही आपके साथ आके चीजें शेयर करें। और फिर एपेटाइट भी रखें कि अगर वो आके कुछ अजीब सी बात बताते हैं तो उस पर रिएक्ट नहीं करना। मुझे तो अपने रिएक्शन कंट्रोल करने में ही मुसीबत, व्हाट सबसे पहले तो मुझे तो ये क्यों हुआ। हमारे बच्चे भी देख रहे होंगे ये वीडियो, हमारे बच्चे भी देख रहे होंगे, बट ये है कि एनीवे तो मुझे ये ड्रामा ओवरऑल सना अच्छा लग रहा है। आई थिंक इट्स वेरी वॉचेबल, इट्स समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। इसमें आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू इरसा गजल, आई एम लविंग हर एक्टिंग। आई लव हर जैसे वो स्क्रीन पर आती है ना, हालांकि चाहे वो इवल अम्मा बनी हो, चाहे वो मेलनकॉलिक हो, चाहे वो सल्क कर रही हो, बट द वे शी प्लेज द रोल इज ब्यूटीफुल। मतलब वो बहुत परफेक्ट। हो मुझे इरसा गजल सबसे पहले याद है, अब आपको पता चल जाएगा मैं कितनी एंशिएंट हूँ, लेकिन पीटीवी के ड्रामा अजगरी अकबरी और इस पे रिपीट हुआ था ये कभी, तो मुझे याद आ गई वापस से इरसा गजल। बट आई डू रिमेम्बर वॉचिंग इट कि ये बड़ी थी बड़ी बहन और बहुत ही सड़ू किस्म की ना, जो अकबरी थी डिप्टी नजीर अहमद की। मुझे वो इतनी याद नहीं थी, बट इनका ये जो आंगन ही ड्रामा था ना, जैसे उसके बाद किसी ने सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कि ये इतनी पुरानी है। सुने सना, मेरे जितनी पुरानी है, लेकिन ये बन रही है नन्ही काकी से। वन मैन छोटी ये बता दिया हमने यूट्यूब पे। वन मैन छोटी हूँ मैं, क्योंकि जब तक मेरी वो 1 महीने की बर्थडे नहीं आती थी, मैं हमेशा तायरा से कहती थी कि तायरा से -1 ईयर में जी बनी है। देख लो अभी कुछ दिन पहले ही बना लिए इन्होंने। मुबारक हो सना, शुड आई अनाउंस? अब तायरा बहुत खुश है क्योंकि वो 1 मंथ गुजर चुका है। Anyway, this is an old joke between us that goes like maybe 25 years. जब हम क्लास में चंदा जमा करके और केक खरीद के काटा करते थे, उन दिनों की कहानी है। आज हम तायरा के घर हैं, क्लब सैंडविच मंगवा लेना चाहिए था कि हमारा स्टेटस होता। हम खा लिए हमारे हर वीडियो में आपको इतना खाना। अभी हम सोच रहे थे कि वीडियो बाहर जाके नहीं बनाते, तो उसमें हम किसी रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं आपको, वहाँ पे खाना होगा, फिक्र ना करें, वी विल इंट्रोड्यूस द फूड। हमें क्लब सैंडविच होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब हम पहले रिपोर्ट बनाते थे, जब हम तायरा के रुकते थे तो हम केबी से क्लब सैंडविच मंगाते थे, और जब हम मेरे घर रुकते थे तो हम सिल्वा का क्लब सैंडविच। और वो जो क्लब सैंडविच वाला केबीज वाला था, वो मेरी आवाज सुन रही, आप तायरा अंसारी बात कर रही हैं, और मेरे भाई को भी आवाज सुन रही, आप ये अंसारी बात कर रहे हैं। तो ये वाज सो फनी कि उसको पता होता था कि तायरा के कुछ जो सवाल थे कनाडा आते ही, उनमें से खाने पीने के सवाल थे, उसमें से कुछ एक सवाल था कि कराची जैसा क्लब सैंडविच कहीं मिलता है कि नहीं मिलता। तो ढूंढ रही हूँ अभी तक नहीं मिलता। केबीज जैसा तो नहीं मिलता। हाँ, वैसा नहीं मिलता, बट कॉपीकल का वाज डिसेंट, बट नहीं ये चीज़ भी ओके। ये बाय द वे हम कैनेडियन रेस्टोरेंट्स का रिव्यू आपको देंगे कि which ones taste as close to what we have in Pakistan, जिसमें टिक्के हो गए, बिरयानी हो गई। I have yet to eat a good biryani by the way। मैंने एक खातून ने बनाई थी, वो मैंने किसी फ्रेंड के घर दावत पे खाई थी, that was yummy, बट मैंने किसी शॉप से खरीद के अभी तक वो मजे की बिरयानी नहीं। एंड बाय द वे कमेंट्स में बताएं बिरयानी विद आलू और विदाउट आलू। आई एम इन फेवर ऑफ आलू विद बिरयानी। I cannot have, I do enjoy biryani without aloo too, but बिरयानी नेक्स्ट टाइम आलू नहीं होगा तो तुम नहीं खाओगी? खा तो मैं लूंगी। अच्छा हाँ, थैंक्स। सेहत से नहीं लग रहा आपको कि खा तो मैं लूंगी? नहीं, मैंने कहा ले लो डिस्क्लेमर। नहीं, लेकिन आपको कमेंट्स में बताना है कि बिरयानी इज बिरयानी विद आलू और विदाउट आलू। आई एम इन फेवर ऑफ आलूज विद बिरयानी। तुम बताओ तुम्हारा क्या प्रेफरेंस है? बेसिकली मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मैं दोनों खा लेती हूँ, तो मुझे इतने नखरे नहीं है कि अगर आलू नहीं होगा तो मैं नहीं खाऊंगी। Whatever, इस पे तो यही बनता है सिर्फ whatever। अच्छा, आई थिंक काफी हमने इस पे बात करी, क्विकली काबली पुलाव पे कर लेते, तो काबली पुलाव में ज्यादा डिफरेंस नहीं हुई है। वैसे अभी जो एपिसोड देखी थी उसमें सिर्फ एक ये हुआ है कि बारबीना और बरान की आपस में थोड़ी सी बातचीत शुरू हो गई है, और बारबीना ने फिलहाल उसको ये कह दिया कि मैंने हाजी साहब से अपनी मर्जी से शादी की है, और बरान थोड़ा
डिसअपॉइंटेड सा हो गया इस पूरी चीज को लेके, लेकिन मसला वही है कि इसका एंड क्या होगा, वन और द अदर हैज टू गो और डाई। आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल से क्या होना चाहिए इस सिनेरियो में। Yeah. So we will wait for your comments on this, and we will come again with some more chit chat. And don't forget to like, share and subscribe this video. Hit the bell icon. I love saying this line. You will see me saying it again and again. Don't forget to subscribe.